अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाला मामले में बरी, कोर्ट ने कहा। सीबीआई के आरोप में दम नहीं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े बहुचर्चित कथित घोटाले मामले में बड़ी राहत देते हुए अदालत ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका, जिसके चलते दोनों नेताओं को आरोपों से मुक्त किया जाता है। बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए फूट फूट कर रोए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहाँ मत भाई। हो गया सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जेएनयू प्रदर्शन मामले में सभी 14 छात्रों को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा। अपराधी नहीं है आरोपी। कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार सभी 14 छात्रों को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी पेशेवर या आदतन अपराधी नहीं है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की। पुलिस का तर्क था कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए हिरासत जरूरी है और आरोपियों के दोबारा हिंसा में शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बेसिकली जो हमारी वाइस चांसलर हैं, जेएनयू की वाइस चांसलर, उनके यूजीसी रेगुलेशंस पे जो कमेंट्स आते हैं कि वो इररेशनल और अननेसेसरी है, और उसके साथ साथ वो ये कहती हैं कि जो दलित्स और ब्लैक्स हैं वो ड्रग्ड हैं विक्टिमहुड से, और वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ज़बरदस्ती समाज के एक सेक्शन पे ऊपर अपना दोष डालते हैं। इस बहुत
डीपली ब्राह्मणिकल मनुवादी कमेंट्री के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एक मार्च का कॉल दिया साबरमती टी पॉइंट से एमओई तक। उस मार्च को गेट पे 3 ताले लगाए गए बड़े बड़े, उन तालों को तोड़ करके बाहर आया गया बैरिकेड तक। बैरिकेड के अंदर पुलिस ने घुस करके एक एक इंसान को चिन्हित करके डिटेन किया है और उसी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं हमारे साथियों को। स्टिचेस लगे एक साथी को, कुछ साथियों के प्लास्टर होगा, 2 साथियों का भी और प्लास्टर होगा, मेरे प्लास्टर लगा हुआ है। एंड दिस शोज कि पुलिस किस तरीके से नफरत रखती है उन लोगों के प्रति जो रेगुलरली कुछ बड़ा नहीं डिमांड कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ नहीं हो रहा, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि जो जेएनयू की वाइस चांसलर है, जो इस तरीके के गैर ज़रूरी कमेंट्स करती हैं और सदियों से चली आ रही उत्पीड़न की प्रथा का मजाक उड़ाती हैं, डिनाई करती हैं उसको, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका सस्पेंशन होना चाहिए। इतनी सी बात पे इतना ब्रूटल डिटेंशन, और उसके बाद पूरी रात हमें थाने में रखा। हमें आज यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। 14 लोगों के ऊपर इन लोगों ने एफआईआर की है और उन 14 लोगों को उन्होंने जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की। उन्होंने जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की, वो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हो गई। फिर हम लोगों ने बेल फाइल की तो अब हमें बेल भी ग्रांट हो गई। फतेहपुर बेरी में राधिका ज्वेलर्स से 3 लाख की चेन लेकर फरार सीसीटीवी में कैद आरोपी। दक्षिण दिल्ली के थाना फतेहपुर बेरी क्षेत्र स्थित संडे मार्केट आया नगर में राधिका ज्वेलर्स पर एक सुनियोजित चोरी की वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति ज्वेलरी खरीदने के बहाने दुकान में आया और करीब 3 लाख रुपये कीमत की गले की 2 चेन लेकर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है और पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले पूरी योजना बनाई थी। वह एक दिन पहले दुकान पर आया, चेन देखी और उन्हें पसंद करने का नाटक किया। उसने दुकानदार से कहा कि वह अगले दिन आकर खरीदारी करेगा। अगले दिन वह फिर से दुकान पर पहुंचा और पहले पसंद की गई चेन दिखाने को कहा। दुकानदार ने बताया कि आरोपी के व्यवहार और बातचीत से उसे शक नहीं हुआ। आरोपी ने भरोसा जीत लिया और चेन हाथ में लेते ही मौका देखकर तेजी से दुकान से बाहर निकल गया। जब तक दुकानदार को कुछ समझ आता, वह आंखों से ओझल हो चुका था। घटना के तुरंत बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। थाना फतेहपुर बेरी की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जिसमें आरोपी का चेहरा साफ नजर आ रहा है। पुलिस आसपास के इलाकों के कैमरों की भी जांच कर रही है ताकि आरोपी के भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान के लिए तकनीकी और मैनुअल दोनों स्तर पर जांच जारी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,